यहाँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बेहतरीन सवाल है। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। A number x is selected at random from the numbers 1, 4, 9, 16। अब एक नंबर x, मान लीजिए x कोई नंबर है और ये x क्या हो सकता है? 1, 4, 9 और 16। इनमें से ही कोई एक नंबर x हो सकता है, ये चीज़ दी गई है। और एक दूसरा नंबर है, अनदर नंबर y इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3, 4। अब एक जो दूसरा नंबर है y, वो क्या हो सकता है? वो या तो हम 1, 2, 3 या 4, इनमें से कोई एक नंबर को हम y बोल सकते हैं, कोई भी एक रैंडमली। x हमारा इन चारों में से कोई एक होगा और y हमारा इन चारों में से कोई एक होगा। Find the probability that the value of x, y is more than 16। अब इन्होंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि जब हम x और y, चलिए मैं सेम कलर का यूज़ करता हूँ, x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 16 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 16 से ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ये क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रहे 16 से ज़्यादा, 16 के बराबर या ज़्यादा नहीं, 16 से ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा जो कि इनके प्रोडक्ट को 16 से ज़्यादा कर पाएगा। पहले तो हमें ये देखना होगा, पहले ये पता करते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ y। चलिए 1 से शुरुआत करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, सब 16 से छोटा है। फिर दूसरा नंबर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। 4 इंटू 4 को नहीं लेंगे क्योंकि वो 16 के बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम चलिए यहाँ से 9 उठाते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। एक कॉम्बिनेशन हमें दिख गया कि अगर हम x को 9 ले लें और y को 2 ले लें तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो होगा 18। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर वैसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर हम 9 ले लें और 3 ले लें, 9 3 ज़ा 27, और उसी तरीके से हम ले लेंगे 9 और 4, क्योंकि 9 4 ज़ा 36 होता है। तो ये सारे नंबर्स हम यहाँ लिख देते हैं, 9 2, 9 और 3 और 9 और 4। ये तीन कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर चलिए चलते हैं 16 पे। अब 16 1 ज़ा 16, लेकिन हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि वो 16 के बराबर है, हमें 16 से ज़्यादा चाहिए। तो 16 इंटू 2 को लेंगे, 16 इंटू 3 को लेंगे और 16 इंटू 4 को भी लेंगे, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लिकेशन 16 से बड़े होंगे। तो 16 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 बार, 16 16 16। एक बार हमने लिया 16 को 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। तो ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे जो कि हमें प्रोडक्ट 16 से ज़्यादा देंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो भी पॉसिबल केसेस हैं वो हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे कितने पॉसिबल केसेस हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में टोटल कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं वो देखते हैं। तो x में हम कोई भी 4 नंबर्स में से, इनमें से कोई एक को हम x मान सकते हैं। तो 4 नंबर्स यहाँ से उठा लेंगे और कोई भी 4 नंबर यहाँ से उठा लेंगे। तो 4 इंटू 4, टोटल 16 केसेस हमारे पास होंगे। तो हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे 16। ऊपर नीचे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमें दे देगा 3/8। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इनका जो प्रोडक्ट है, x और y का जो प्रोडक्ट है वो 16 से ज़्यादा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी।